ज़्यादा अगर मुझे किसी पार्ट का दुख है तो वो ये इसका एग्जॉस्ट है। मैंने कोशिश की है इसको रिवाइव करने की, बट इससे ज़्यादा ये बेहतर नहीं हो रहा। एग्जॉस्ट पे हीट रैप लगी हुई थी, तो हीट रैप तो उतर गई अब, बट जंग लग गया नीचे से। अगर आप एक GS ओनर हैं और बारिश में बाइक चला रहे हैं तो भाई उसको घर आके वॉश कर लो एक दफ़ा, या एटलीस्ट पानी मार लो ताकि कीचड़ उस पर खड़ा ना हो। कीचड़ अगर उस पर ज़्यादा देर खड़ा होगा तो बाइक आपका बहुत जल्दी से फारिग हो जाएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉशोर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो होने जा रही है कि जो बारिशें हैं ये आपके बाइक के लिए कितने नुकसानदेह हैं, और ये बारिशों का जो पानी है ये आपके बाइक के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। कीचड़ तो एक सेकेंडरी चीज़ है, जैसे यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रही है। लाहौर में पिछले चंद दिनों से बारिशें होती जा रही हैं। अभी आप ये देखो जो बाइक मेरे इस्तेमाल में है, इसका रेयर मड गार्ड, इसका स्विंग आर्म, सारी चीज़ें जो है कीचड़ से भरी हुई हैं। बट एक और भी बड़ा पंगा है। वो पंगा ये है कि इस कीचड़ की वजह से कई चीज़ें जो हैं वो आपकी बाइक की प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं करती जैसे उनको काम करना चाहिए, और कई चीज़ों पे बड़ा ही नेगेटिव किस्म का इफ़ेक्ट आता है। लाइक इस बाइक के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, जैसे हॉर्न, ये ख़राब होता है सबसे पहले। उसके अलावा आपने ये ऑक्सिलरी जितनी भी लाइट्स वगैरह लगाई होती हैं ये डैमेज होती हैं। एंड उसके अलावा अगर आपने कोई चार्जर्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिस तरीके से ये है, ये मेरा चार्जर जो है इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, और ये कपत हो गया है बारिश की वजह से। प्लस ये जितनी भी ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं इन पे जंग लग सकता है, ये एक बड़ा कॉमन फॉल्ट है। और सुजुकी के बाइक्स तो वैसे ही रस्ट पकड़ते हैं। इसके साथ साथ चेन जो है, चेन को भी क्योंकि साफ़ रखना ज़रूरी है चेन के लिए। चेन आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी इस बाइक की, और उसका लूप रहना भी ज़रूरी है। चेन में भी कीचड़ मीचड़ घुस जाता है, चेन लूज़ भी हो जाती है, चेन की लाइफ भी कम हो जाती है, उसको भी हमने देखना है। प्लस इसके जितनी बुशेस वगैरह होते हैं, वो जितने इसके फास्टनर्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, और जंग पड़ना जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वो थोड़ा ज़्यादा ही स्टार्ट हो जाता है। तो अभी करना हमने ये है कि हमने इस बाइक को धुलवाना है प्रॉपरली। उसके बाद भाई हमने कोशिश करनी है इस बाइक को मेंटेन करने की। चेन टाइट कराएंगे, लूप कराएंगे, ब्रेक्स वगैरह एडजस्ट कराएंगे, ताकि बारिशों की वजह से जो बाइक को नुकसान पहुंचता है उससे हम बाइक को बचा पाएँ। ये बाइक का बिफोर है, और धुलवाने के बाद आफ्टर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनली बाइक लेके मैं सर्विस स्टेशन में पहुंच जाता हूं, और बाइक बहुत ज़्यादा गंदा है जैसे आप देख सकते हैं। बारिशें ख़त्म हुई हैं तो सारा लाहौरी अपने बाइक्स और गाड़ियां धुलवाने आ गया है। इस बाइक को, मेरा बाइक पार्क करना पसंद नहीं आया तो इसने बाइक को आगे जाके दोबारा पार्क किया है, और अब ये बाइक पे मारेगा पानी। पानी मारने के बाद जनाब अली ये इस पे डीजल वाला कपड़ा मारेंगे जिससे सारा कीचड़ लूज़ हो जाएगा इसके टायर्स और नीचे वाली सस्पेंशन पे। उसके बाद ये इस पे मारेंगे फोम कैनन से फोम, और उसके बाद कपड़ा मारेंगे। अभी आप ये देख सकते हो कि सिर्फ पानी ही मार रहे हैं और कितना ज़्यादा कीचड़ पूरे बाइक से निकल रहा है। रोड के ऊपर जो कीचड़ होता है उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स और मिनरल्स होते हैं जो बाइक के पेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। गाड़ी की जितनी भी अंडर कैरेज होती है उस पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रस्ट इसी वजह से लगता है कि डिफरेंट किस्म के मिनरल्स होते हैं जो कि पेंट को, मेटल को नुकसान देते हैं। बाइक पे सारा फोम कर दिया खान भाई ने, फुल स्नोफॉल हो गई है, मरी बन गया है। और इसके बाद जनाब अली उन्होंने प्रॉपरली इसको कपड़े से एजिटेट किया है, और वीडियो बनाने का फ़ायदा ये हुआ है कि बाइक पे कुछ ज़्यादा ही उन्होंने फोम लगाया। अब ये सारा फोम जो है वो एजिटेट करेंगे, रगड़ेंगे, बाइक को साफ़ करेंगे। आपने कोशिश ये करनी है, सर्विस स्टेशन वाले को कहना है कि बाइक को टॉप टू बॉटम धोए। मतलब अगर कपड़ा सबसे पहले उसने टैंक पे मारा है, फिर सीट पे, और इसी तरीके से सारा बाइक धोए। अब बाइक धुल चुकी है, और जनाब ये कुछ इसकी शक्ल निकली है। अभी इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद जो है बाइक के साथ बाकी सारे मामला देखने कि क्या है, और आपको फिर मिलवाना है इस GS से।
लो जी गाइस, फाइनली बाइक जो है वो वॉश हो गया है। इतना सुपर क्लीन नहीं हुआ जितना मैं चाह रहा था, बट काफ़ी साफ़ हो गया है। बाइक जब धुलता है तो आपको पता चलता है कि यार ये कीचड़ के नीचे क्या था। किसी ने सही हैवी किस्म का स्क्रैच मारा बेचारे के फ्रंट फेंडर पे। ये मेरा ख्याल है पेंट शेंट ही कराना पड़ेगा, लाइट बफ करानी पड़ेगी। लाइट बिल्कुल ही फारिग हो गई है और इंजन काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। उतना नहीं हुआ जितना और मज़ीद हो सकता था। आप लोगों को याद होगा तो एक दफ़ा YBZ डिटेल कराया था हमजा कार केयर से, चम चम कर दिया था उन्होंने। इस बाइक को भी इंशाल्लाह उधर लेके जाएंगे जल्द ही। GS का अब जैसे मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये चेन एक्सपोज्ड है, अभी थोड़ी देर में मैं जाके इसको टाइट भी कराऊंगा, इसको ऑयल भी लगवाऊंगा ताकि ये मेंटेन रहे। उसके अलावा जो GS का दूसरा पंगा है ना, अब देखो यार क्रोम क्वालिटी बहुत ही बैठी जा रही है इसकी यहाँ पे, ठीक है। मतलब GS का क्रोम इतना नाजुक कब से हो गया मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जहाँ जहाँ पे आपने कोई कोई चीज़ लगाई हुई है ना एडिशनल, वहाँ पे काफ़ी इसको मसला आना शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ पे एक माउंट लगा हुआ था एक्शन कैम का, ये देखो। खैर चलता है। ज़्यादा अगर मुझे किसी पार्ट का दुख है तो वो ये इसका एग्जॉस्ट है। मैंने कोशिश की है इसको रिवाइव करने की, बट इससे ज़्यादा ये बेहतर नहीं हो रहा जितना ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। इसकी अगर मैं आपको बैक दिखाऊं तो वो ज़्यादा ख़राब है या ज़्यादा रस्टेड है, बट ये रिवाइव होना इसका मुश्किल ही है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को अगर याद हो तो इस बाइक के ऊपर ना यहाँ पे एक टूरिंग बॉक्स लगा हुआ था, उस वजह से मेरे ख्याल है पानी यहाँ पे जमता रहा। और ये बाइक क्योंकि टूरिंग पे इस्तेमाल होता रहा और उसके एग्जॉस्ट पे हीट रैप लगी हुई थी, तो हीट रैप तो उतर गई अब, बट जंग लग गया नीचे से। मेरा ख्याल है ये एग्जॉस्ट या तो क्रोम कराना पड़ेगा या इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो अगर आप एक GS ओनर हैं और बारिश में बाइक चला रहे हैं तो भाई उसको घर आके वॉश कर लो एक दफ़ा, या एटलीस्ट पानी मार लो ताकि कीचड़ उस पर खड़ा ना हो। कीचड़ अगर उस पर ज़्यादा देर खड़ा होगा तो बाइक आपका बहुत जल्दी से फारिग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत मुबारक हुआ है। होप आप लोगों का आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय।